हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड किस पे था, डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमें क्या डिस्कस करना, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चंस आपके कैसे किस तरीके से गिवन हो तो सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट उसके पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं एंड व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आप हमसे पूछ सकते हैं एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी सारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला, व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई लाइन्स गिवन है, मान लीजिए कुछ भी आपका गिवन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है, वो चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, आपके कोई पॉइंट्स होते हैं, कोई दो पॉइंट्स हो गए, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे आपकी मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, जिसके पॉइंट क्या है, x1 y1 x2 y2 है। डिस्टेंस फार्मूले में देखा था कि उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट्स है, आपके लाइंस की भी है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है, सेक्शन हो जाता है उसका। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कोई लाइन से कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपके कितने सेक्शंस बन जाएंगे, 3 सेक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज आपके 2 सेक्शंस बने। ठीक है, इसी तरीके से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स के बीच में। जब मान लीजिए आपका x1 y1 x2 y2 है, ठीक है, अनदर हम कोई पॉइंट ले लें कि उस लाइन पे क्या है, x y है, तो वो उसके कितने पार्ट होंगे, इस तरीके से आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई हमारी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड उसके पार्ट्स कितने बन रहा है, m1 फर्स्ट आपका क्या है m1 एंड दूसरा m2 है। ठीक है, तो वहाँ का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, x के जो होता है आपका, मान लीजिए आपके 1 है, ठीक है, आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जो आपका फाइंड आउट करना है, तो वो क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द आवर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए कोऑर्डिनेट है कोई, ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपके ये कोई लाइन हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए P है, x1 y1, ठीक है, ये है आपका Q, x2 y2। ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए इसको एंड इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, आपस में इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, A है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दे, ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये बताइए कि जो ये आपकी ट्रायंगल्स है एंड दिस ट्रायंगल्स, इसको भी ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, क्यों सिमेट्रिक होगी, ये मान लीजिए आपकी लाइन ए बी, ये मान लीजिए आपका क्या है, बी सी। ठीक है, क्या है, ए क्यू पी सी, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है, और इसका मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, m1 पार्ट एंड ये क्या है, इसमें इसका जो रेशियो होता है, कितने रेशियो, m1 रेशियो m2 में है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, BPC एंड
PAQ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। उसके पहले आपका PB अपॉन, ठीक है, AP अपॉन PB कितना हो जाएगा, M1 अपॉन M2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंसीडर, ये है क्या आपका सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। लेट अस कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 आपका क्या है, कोई कोऑर्डिनेट है। एंड एज्यूम दैट P, और हम क्या मानते हैं कि जो P है वो आपके लाइन AB पे है, ठीक है। एंड एज्यूम P x y divides internally divides AB internally। अब आपका एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इंटरनल है, ठीक है। 11th में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। एक्सटर्नल में आपका, इंटरनल में जो प्लस होता है और एक्सटर्नल में वही चीज माइनस में हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। इंटरनली इन द रेशियो M1 रेशियो M2, ठीक है। किस रेशियो में, M1 रेशियो M2 में, ठीक है। शो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, AP अपॉन PB या PA अपॉन PB, शो PA अपॉन PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2, ठीक है। रेशियो निकालेंगे, PA अपॉन PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ठीक है। ट्रायंगल्स ले लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल कौन सी, BPC एंड APQ। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल्स देखिए आपके क्या है, इक्वल है। ये एंगल्स आपके क्या है, इक्वल है, कितने, 90 डिग्री के। और जो आपका ये है इंटरनल, आपका P है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज, ये साइड आपकी क्या होगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल APQ में क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AP इज इक्वल टू PB के आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल BPC सिमिलर टू ट्रायंगल APQ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। एंड सिमिलर होंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर PA अपॉन PB, रेशियो निकाल लीजिए, PA अपॉन PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC अपॉन AQ लिख सकते हैं। ये साइड इस साइड का रेशियो हो जाएगा एंड ये साइड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, PA अपॉन PB इज इक्वल टू AQ, पहले ये वाला लिया तो इधर ही वाला लेंगे, AQ अपॉन PC एंड PQ अपॉन BC, ठीक है। ये आपका मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। तो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स में, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, वो सेम होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होते हैं, ठीक है, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC हो गया, ठीक है। अब PA अपॉन PB तो पता है, AQ निकाल लेते हैं। AQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AQ इज इक्वल टू हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ये मान लीजिए आपका R है, RST,
ठीक है। नीचे हम मान लेते हैं क्या है हमारा RST है, ठीक है। तो AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RS माइनस AQ किसके इक्वल आएगा, AQ जो होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, RS के इक्वल हो जाएगा। ये साइड सेम होगी, AQ इज इक्वल टू RS एंड RS को आप क्या लिख सकते हो OS माइनस OR। ये आपका ये तो है ना, RS को क्या लिख सकते हैं OS माइनस OR हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या हो जाएगा आपका OS माइनस OR। अब OS आपका है क्या, कोऑर्डिनेट क्या है, OS आपका क्या है x है, ठीक है। OS आपका कोऑर्डिनेट क्या है x एंड ये क्या हो जाएगा x1, दैट इज AQ इज इक्वल टू x माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलर हम क्या निकालेंगे, PC निकालेंगे। PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे PC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ST एंड ST इज इक्वल टू आपका यहाँ पे बन जाएगा OT माइनस OS, OT माइनस OS, OT यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, OT माइनस OS, ठीक है। तो OT आपका क्या है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, दैट इज y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। y माइनस सॉरी क्या होगा PC है ना x2 होगा ना, x2 माइनस x1, ठीक है। नेक्स्ट PQ निकालेंगे। PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं PQ, PQ किसके इक्वल हो जाए, PQ को क्या लिख सकते हैं PS माइनस QS। PS क्या है आपका Y है, ठीक है। PS आपका क्या है Y एंड ये आपके क्या है कोऑर्डिनेट Y1 है, तो ये हो जाएगा Y माइनस Y1 एंड BC को क्या लिख सकते हैं BC, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा पूरा क्या है Y2 है, तो Y2 माइनस Y2 माइनस Y, ये हो गया आपका क्या, ये यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए। BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, BC इज इक्वल टू BT माइनस CT, ठीक है। तो BT आपका क्या है पूरा, ये पूरा है Y2, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे Y आप माइनस कर देंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है Y है, Y आपका माइनस हो जाएगा, दैट इज Y2 माइनस Y हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे शो, और PA अपॉन PB क्या है M1 अपॉन M2 है, सो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AQ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x एंड इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब एक बार इसको इक्वल कर दीजिए एक दूसरे के, फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मान लें M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2x माइनस M2 x1, ठीक है। x वाला टर्म एक साथ ले लीजिए, बाकी सब एक साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा M2x प्लस M1x इज इक्वल टू M1x2, ये आपका माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा M2x1, ठीक है। x को कॉमन लेंगे तो M2 प्लस M1 इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1, ठीक है। यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलर y आपका सॉल्व कर लेंगे, सिमिलर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है।
ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। दैट इज अगर आपका रेशियो क्या है, m1 m2 है एंड p आपका कोई पॉइंट है जो AB को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो आपका P का कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स जो भी आपका पॉइंट गिवन होगा जो उसको पार्ट में डिवाइड्स करता है, उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने दो ट्रायंगल लिया, BPC एंड APQ, दोनों सिमिलर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके एंगल्स इक्वल हो गए। और भी तरीके से हम दिखा सकते हैं, अगर ये चीज़ ले तो ये एंगल्स इस एंगल के बराबर हो जाएगी, क्यों इक्वल होगी, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है, ये एंगल्स भी हमारी इक्वल हो जाएगी, तो एंगल से दिखा सकते, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर सिमिलर है तो उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज P अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, ठीक है। तो AQ को क्या लिख सकते हैं, AQ इज इक्वल टू RS लिख सकते हैं, एंड RS को, ये आपका क्या है, पूरा x एक्सिस है ना, एंड ये आपका क्या है, पूरा y एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, AQ आपका RS के इक्वल है, दैट इज आप क्या लिख सकते हो, OS माइनस OR लिखेंगे, आपका RS आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये कितना है आपका x है, ये आपका कितना है x है, ठीक है, आपका कितना है ये x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, दैट इज AQ इज इक्वल टू OS माइनस OR इक्वल x माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलर PC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PC आपका किसके, ST के इक्वल है, एंड इसको क्या लिख सकते हो, OT माइनस OS लिख सकते हैं। OT आपका क्या है यहाँ पे x2 है, अब देखिए OT के लिए आपका क्या हो गया, पूरा x2 हो गया, ठीक है, x2, और ये आपका क्या है x है, तो x2 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिमिलर PQ इज इक्वल टू क्या है, PQ आपका कहाँ, ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, y है, ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस PQ को क्या लिख सकते हैं, PS माइनस QS लिख सकते हैं। PQ आपका, ये आपका PS पूरा क्या है, y है, एंड QS क्या है, y1 है, ठीक है, एंड ये आपका क्या है, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, ये पूरा इतना क्या है, y1 है, ठीक है। तो PQ इज इक्वल टू PS माइनस QS आपका क्या, y माइनस y1 हो जाएगा। सिमिलर BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BT माइनस CT, ठीक है, BT आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2 है, ठीक है, माइनस CT आपका कितना है, y है कि नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, y, तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, y2 माइनस y1। सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल, ठीक है, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला हो गया जब आपका कोई भी पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोल दिया जाए आपका M1 M2 के प्लेस पे आपका मान लीजिए 1 1 हो जाए, ठीक है, या यहाँ पे इसको पहले इरेज करते हैं, अगर आपका रेशियो क्या हो जाए, रेशियो मान लीजिए आपका क्या गिवन है, K रेशियो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब M1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या हो गया, K हो गया, एंड M2 के प्लेस पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू आपको पुट कर देनी है बस, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K x2 प्लस 1 इंटू x1 करेंगे, x1 ही आ जाएगा, दैट इज x1 अपॉन K प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1। अगर आपका रेशियो क्या, K रेशियो 1 हो या लैम्डा रेशियो 1, जो भी आप करिए, एक आपका 1 हो तो ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। M1 के प्लेस में आपका फर्स्ट वाला रख देना, M2 के प्लेस में सेकेंड वाला रख के उसको ऐसे वैल्यू फाइंड और फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है,
अगर आपके दो कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y1 y2 है एंड p आपका कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो p जो होता है शिक्षक, p आपका क्या हो जाता है, उसका p मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी, टोटल कितने हमारे 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the divides the join of 1 minus 7 minus 1 7 and 4 minus 3 in the ratio 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या है, m1 m2 आपका गिवन है एंड दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट क्या है एक्स वाई है, p मान लेते हैं, तो फॉर्मूला हमें वही अप्लाई करना है, pxy लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन लेट, मान लेते हैं लेट p एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट शो बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे m1 रेशियो m2 क्या है, m1 रेशियो m2 क्या है, 2:3 है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और m2 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू, अब x1 क्या है आपका, सॉरी x2 यहाँ पे क्या है 4 है, x2 4 है प्लस m1 x2 प्लस m2 कितना है 3 और क्या होता है x1 दैट इज -1 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 4 2 जा 8 एंड -3 अपॉन 5, 8 से 3 जाएगा 5, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 1 आ गया एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 y1 होता है, m2 कितना है आपका, m1 y2 होता है। ठीक है, m1 कितना है 2, y2 कितना है आपका -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा एंड 7 इंटू 3 21 हो जाएगा अपॉन कितना 5। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 16 से -6 से 21 -6 में 21 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 जा 15, तो y आपका कितना आ गया 3 आ गया। सो p आपका जो पॉइंट होगा एक्स वाई वो कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट है p कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
हमें क्या करना, बस सेक्शन फॉर्मूला याद करना, कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स उसके क्या क्या गिवन है, अप्लाई कर देना है। रेशियो ए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशियो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। रेशियो देखेंगे किस रेशियो में उसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x1 कितना है, ये आपका x1 y1 x2 y2 एंड ये आपका क्या है m1 m2 है, ठीक है। रेशियो आपका कितना है 2:2:3। x आपका क्या होता है बाइसेक्शन फॉर्मूले से आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो जो आपने कोऑर्डिनेट p लिया है x y वो क्या आ जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 3, ठीक है। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, of the line segment joining 4, -1 and -2, 3, ठीक है। आपका कोई लाइन सेगमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका लाइन है कोई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या है x1 y1, सॉरी क्या गिवन है 4, -1 -2, 3, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये चीज़ देखिएगा 3 में, तो 1 तो 3, ठीक है 1 2 3। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेते हैं, क्या है ये मान लिया हमारा क्या है a है b है और p q, ठीक है। p को हम क्या मान लें x1 y1 एंड q को ले लें x2 y2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखेंगे 2 तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ लेते हैं a q तो ये कितना पार्ट जा रहा है 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 एंड ये जो आपका पार्ट होगा ये कितना पार्ट हो जा रहा है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका q को निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। या इस तरीके से कर सकते हैं, या आपका ये ले लीजिए, ठीक है। अगर इसको क्या मान लें 1 मान लें और इसको हम क्या मान लें 2 मान लें, तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दैट मीन्स आपके 1:2 या 2:1 से 2:1 या 1:2 से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे p को फाइंड आउट करते हैं, p के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे p क्या है x1 y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेशियो जो होगा रेशियो आपका इस केस में क्या बन जा रहा है 1:2, ठीक है 1:2, इसका 1 पार्ट एंड इसका 2 पार्ट, ठीक है। तो 1:2 हो गया। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स आपके a क्या है, a हमारा है 4, -1 एंड b है आपका -2, 3, ठीक है। एंड x1 y1 आपका है, रेशियो आपका गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से p जो हो जाएगा आपका p x1 y1, ठीक है क्या हो जाएगा, चाहे तो अलग अलग निकाल लीजिए। x1 फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। x1 इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। एंड y जो होता है y1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा m1
यहाँ पे एक डैश ले लेते हैं, डैश ले ले, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले पहले लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना, अगर आपका कोऑर्डिनेट कोई p है x y के मैंने, तो उसके लिए ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x1 y1 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू, और रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा, x2 कितना है, -2 है, ठीक है। x2 कितना है आपका, -2 है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस m2 कितना है, 2 है, एंड x1 आपका कितना है यहाँ पे, x1 आपका क्या है, 4 है, इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, -2 + 8 अपॉन 3, 8 से 2 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो x1 आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2 हो गया, ठीक है। एंड y1 निकाल लेते हैं, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलर m1 y2 होता है, ठीक है। y2 आपका कितना है यहाँ पे, 3 है, 1 × 3 + 2 इंटू क्या हो जाएगा, m2 कितना है 2, एंड y1 कितना है -1 अपॉन 1 + 2, 1 × 3 3 एंड 2 -1 -2 हो जाएगा अपॉन 3 3 -2 1 अपॉन 3 बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपका p कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1 वो कितना हो गया, 2, 1/3, ठीक है, 2, 1/3 हो गया। नेक्स्ट हम q निकाल सकते हैं, q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमिलर q x2 y2, चाहे तो आप ये वाला आपको रेशियो पता चल गया है, आप यहाँ इन दोनों से निकाल सकते हैं, 1 1 का रेशियो बनेगा, या आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए ये आपका क्या है, x2 q के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो m1 हो जाएगा फॉर q के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशियो जो होगा m1 रेशियो m2 आपका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 m1 कितना हो जाएगा, 2 क्या होता है, x2 होता है इंटू 3 हो जाएगा, प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन 2 + 1, ठीक है। 2 × 3 6 4 हो जाएगा, प्लस 3 6 + 4 10 10/3, तो x2 कितना आ गया, 10/3 आ गया। एंड y2 कितना हो जाएगा आपका, 2 × y2 होता है सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है, -2 है ना, 2 × 2 -4 हो जाएगा, m1 x2 कितना है आपका, -2 है, ठीक है। तो 2 × -2 हो जाएगा, प्लस 1 × 4, तो -4 + 4/3, तो ये कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड y2 आपका कितना हो जाएगा, m1 y2 कितना है, 3 है, प्लस m2 1 × -1/2 + 1, 2 × 3 6 एंड ये हो जाएगा -1/3 दैट इज 5/3। तो जो q होगा, q x2 y2 कितना आ जाएगा आपका, q x2 y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, ठीक है। जो ट्राई सेक्शन 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड हो रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो पहला p क्या आ जाएगा, x1 y1 2, 1/3, एंड सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, x2 y2 इज इक्वल टू 0, 5,3 हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर एक आप निकाल लीजिए, दूसरा ये आप मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, तो इन दोनों से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल की बात हो जाएगी बट, ठीक है, या ये और इसके बीच आप निकाल लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 1:1 आपका बन जाएगा। तो आप जिस तरीके से भी चाहे, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, ठीक है। रेशियो आपके डिफरेंट के लिए चेंज हो जाएगी, बट सब कुछ आपका यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड।
थर्ड क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं, इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। फिगर बनाते हैं, फिर वहाँ से हम समझा देंगे। आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला। CD A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पे फोर्थ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके एक लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने फ्लैग लिया हुआ है, ठीक है। एंड 8 पे आपके हैं, किस नंबर पे? 4 पे 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने भी क्या ले रखा है? फ्लैग ले रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार हम देखते हैं, फिर इसको करेंगे। टोटल आपके 100 फ्लावर पॉट्स है। टोटल कितने फ्लावर पॉट्स है? फ्लावर पॉट्स टोटल आपके कितने हैं? 100 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, ठीक है। स्पोर्ट डे एक्टिविटीज है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। आपका जो स्कूल का ग्राउंड है वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर के शेप का है। ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर एक डिस्टेंस आपका कितना डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। फॉर ईच अदर अलोंग AD, ठीक है। 1 मीटर आपका क्या है? AD के करस्पॉन्ड है। एंड एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपका फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। आपकी बुक्स में होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। निहारिका क्या बोली गई है? निहारिका रन्स 1/4, ठीक है, 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। जो निहारिका है वो 1/4 से जो AD डिस्टेंस है उस पे कितना रन करती है? 1/4 रन करती है ऑन द सेकेंड लाइन। किस लाइन में? सेकेंड लाइन, ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रीति रन्स, प्रीति जो है, प्रीति रन्स 1/5 डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। किस लाइन में? ऑन द 8th लाइन, ये आपका गिवन है, ठीक है। 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन एंड पॉट्स अ रेड फ्लैग। ये कौन सा फ्लैग ली है? रेड फ्लैग ली है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दैट मीन्स आपकी इन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है।
तो डिस्टेंस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हमारे कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो डिस्टेंस हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। एंड आगे हमसे पूछा गया है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है, कोई, ठीक है, कौन है, रश्मि है। ठीक है, रश्मि क्या करती है, इनके बीच में आपकी, जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है, 1 to 9 है। ठीक है, यहाँ इसके बीच में मान लेते हैं कौन है, रश्मि है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, निहारिका हो गई, ये आपकी प्रीति हो गई। इनके बीच में आपकी रश्मि है, वो भी फ्लैग ली है। ठीक है, ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपनी फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेंगी। ठीक है, वो अपनी फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टोटल कितने हैं, 100 डिस्टेंस है। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स है एंड हर एक के बीच का जो डिस्टेंस वो आपका कितना है, 1 मीटर गिवन है। जो आपकी निहारिका है वो जो एडी डिस्टेंस है सेकेंड लाइन में वो कितना रन करती है, 1/4 रन करती है। एंड प्रीति जो है वो 8th लाइन में 1/5 डिस्टेंस रन करती हैं। ठीक है, टोटल आपके 100 ही तो है, तो 100 का 1/4 निकाल लीजिए। ठीक है, एंड उसका 1/5 निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x आपको पता है, आपको क्या निकालना है, y ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकेंड लाइन दैट इज आपका x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड इस लाइन में आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा इससे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या बोला, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन N एंड P, दैट मीन्स निहारिका एंड प्रीति के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एंड फिर नेक्स्ट आपका क्या बोला गया कि रश्मि आपकी कोई है, वो अपनी फ्लैग को वो क्या करती है, निहारिका और प्रीति के बीच में है। ठीक है, दैट मीन्स आपको सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो वो अपनी फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेंगे, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y एक्सिस पे निकाल लेंगे, x तो आपका गिवन है, सेकेंड लाइन में है और किस कॉलम में होंगी ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड प्रीति का भी निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के फिर जैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं वहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रश्मि है, रश्मि आपके बीच में है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन it can be observed that निहारिका post her flag 1/4 distance of AD on second line। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4, टोटल कितने 100 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दैट इज आपकी जो y एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा n आपका कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा। सिमिलर आप कौन है, प्रीति हैं, प्रीति पोस्ट हर फ्लैग ऑन AD 1/5 करती हैं, टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं। ठीक है, 5 2 4 5 जो यहाँ पे आएगा, 4 5 जो 25। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन दी किस लाइन में है, आपकी 8th लाइन में है। प्रीति का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225 होगा एंड दिस इज 820। ठीक है, क्या हो जाएगा, 820 हो जाएगा आपका।
डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 आपका कितना है यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर एंड ये आपका माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा आपका 5 6 11 3 2 5 5 1 6, ठीक है। तो दोनों के बीच प्रीति और निहारिका के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर ये आपका किसका है, निहारिका और प्रीति के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे हमें और भी करने हैं, ये रश्मि का निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, पहले क्या है यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। एडी पे टोटल कितने फ्लावर्स हमारे 100 फ्लावर्स हैं, ठीक है। 100 फ्लावर्स है तो और क्या बोला गया 1/4 रन करती है ऑन द डिस्टेंस एडी पे, ठीक है। तो टोटल फ्लावर्स जो है उसका हो जाएगा आपका दैट इज आपका 1/4 इंटू 125 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स एक्सिस पे कितना है 2, वाई एक्सिस पे कितना आ गया 25 हो गया, तो कोऑर्डिनेट 225 हो जाएगा निहारिका का। सिमिलर प्रीति का निकालेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 820 आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं कि जो रश्मि है, रश्मि का रेशियो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों से बीच में बोला गया है कि रश्मि जो है वो प्रीति और निहारिका के बीच में है, ठीक है। प्रीति और निहारिका के बीच में वो अपनी पोस्ट जो अपनी फ्लैग है उसको कहाँ पे पोस्ट करेंगी, ठीक है। तो पोस्ट करने का मतलब बीच में है तो रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। एंड आपका निकालेंगे, मान लेते हैं आर हमारा क्या है XY है, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ही हमें स्पेस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे x आपका क्या आ जाएगा, क्या होता है M2 x1 होता है ना, M1 x2 होता है। M1 आपका क्या है यहाँ पे, M1 क्या है 1 है और x2 कितना है 8 है, ठीक है। x2 कितना है 8 है प्लस M2 ये भी कितना है 1 है एंड ये आपका कितना है 2 है अपॉन 1 + 1, ठीक है। तो 8 + 2 अपॉन 2 10/2 दैट इज 5। x कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। सिमिलर y आपका क्या आ जाएगा 1 × 20, रेशियो क्या है 1/1 का है 1:20 प्लस 1 × 25/2, तो 20 + 25/2 दैट इज 45/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 22/22.5 दैट इज जो रश्मि है, रश्मि आप अपनी फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेंगी, रश्मि पोस्टेड हर फ्लैग, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग ऑन 5,22.5 पे, ठीक है। वो अपनी फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेंगी 5,22.5 पे, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे बस रेशियो हमें फाइंड आउट, दोनों दो निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। रेशियो रश्मि का क्या उसके बीच में है दैट मीन्स आपका सेम आ जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट में रेशियो आपका सेम हो गया। हमने मान लिया क्या है 1/1 का है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिया सेक्शन फॉर्मूले पे M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2 y इज इक्वल टू M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, y की निकालेंगे तो 45/2 दैट इज 22.5 हो जाएगा, ठीक है। तो रश्मि पोस्ट हर फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी, कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा 5,22.5 हो जाएगा, ठीक है। 5,22.5 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। फोर्थ क्या है हमारा, फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा रेशियो क्या है, लैम्डा रेशियो 1 है या के रेशियो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की भी वैल्यू गिवन है, x1 y1, ये आपका क्या है x1 y1, x2 y2 एंड ये आपका क्या है xy है। ठीक है, तो सारी चीज़ें नोन है, बट m1 m2 आपका अननोन है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 आपका क्या है k है, m2 क्या है 1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो रेशियो आपका क्या है यहाँ पे k रेशियो 1 है। ठीक है, तो वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन, लेट द रेशियो क्या है, हाँ, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6 is k रेशियो 1। ठीक है, क्या है हमारा k रेशियो 1 है। शो x हमारा क्या होता है, m1। अगर हमारा रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2 हो। ठीक है, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, एंड y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ आपका गिवन है। x क्या है यहाँ पे -1 है, -1 इज इक्वल टू m1 और m2 क्या है, m1 आपका k हो गया, x2 कितना है 6 है। ठीक है, x2 कितना है यहाँ पे 6 है, m2 कितना है 1 है, एंड x1 आपका -3 है अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। एंड y आपका क्या आ जाएगा, y क्या गिवन है 6 गिवन है, 6 इज इक्वल टू m1 कितना है k, y2 कितना है आपका, y2 आपका कितना है -8 है। ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है 10 है, 1 × 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, दोनों से वैल्यू हमारी सेम ही आनी है, ये हो जाएगा 6k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। ठीक है, दोनों सेम आएंगे तो फिर हमारा वही रेशियो हो जाएगा। इसको करेंगे क्या हो जाएगा -k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, माइनस हो जाएगा सारा, -k -1, इसको पूरा इधर ले आइए, माइनस में इधर आएगा इक्वलिटी के, प्लस में हो जाएगा 6k -k प्लस 1 इक्वल टू, ये -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा, तो 6k -k -1 इज इक्वल टू 3। 6k -k कितना हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा, एंड 3 + 1 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 हो जाएगी।
के की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। इसको भी निकाल लेते, देखते क्या आता है। ये क्या हो जाएगा 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे 6k + 8k इज इक्वल टू 10 - 6। 6k + 8k आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2 × 7 = 40। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही 2/7 आ रही है। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लिए। क्या है -1 है, -1 इज इक्वल टू m1 कितना है आपका k है। ठीक है, x2 कितना है आपका -8 है, सॉरी x2 कितना है 6 है, तो k × 6 हो जाएगा प्लस m2 आपका 1 है, m1 कितना है -3, तो 6k - 3/k + 1 और ये कितना है -1 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -k + 1 इज इक्वल टू 6k - 3, 6k - k + 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस में है, इधर आएगा प्लस में होगा। ये यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, जो दोनों रेशियो होगा वो आपका सेम आएगा। ये आपका माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस k + 1 इज इक्वल टू ये आपका -3 इक्वल टू के इधर +3 हो जाएगा। 6k + k 7k एंड 3 - 1 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 हो जाएगी। ठीक है, तो रेशियो जो आपका पूछा गया है, रेशियो आपका क्या हो जाएगा, क्या था हमारा k/1 दैट इज 2/7/1। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं 14/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। ठीक है, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड x भी गिवन है, दैट मीन्स आपके जो पॉइंट से जिससे डिवाइड कर रहा है वो चीज़ भी गिवन। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि रेशियो हमारा क्या है रेशियो 1 है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है अगर हमारा रेशियो m1/m2 हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x2 + m2x1/m1 + m2। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, x भी गिवन है, x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, y भी है और y2 y1 सब गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। -1 इज इक्वल टू k, m1 कितना है k है, x2 आपका 6 है, m2 1 है, x1 -3 है। ठीक है, अपॉन k + 1 हो जाएगा और इधर -1 इज इक्वल टू 6k - 3/k + 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि दोनों रेशियो आपका क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर सेम होता तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या करेंगे, k हमारा कितना आ गया इस केस में, जब x वाला ले तो 2/7 हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड वाले y के केस में आपका क्या आ जाए 6 इज इक्वल टू k इंटू -8 + 1 इंटू 10/k + 1। तो 6k + 1 इज इक्वल टू -8k + 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। इसको इधर ले आएंगे, 6k + 8k इज इक्वल टू 14k एंड 10 - 6 इज इक्वल टू 4। डिवाइड कर देंगे तो k इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हमने क्या माना था k/1 माना था, तो आपका क्या आ जाएगा 2/7/1 या 14/7 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, उसको नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।